Good afternoon, everyone. This is Dr. Bhupesh once again from Dr. BKM Institute. So we are doing another question of reading. Question number 1. Again, this is the same question which we have just discussed. वैसा ही question है. Notice talk about. मतलब ये भी मतलब this option would be given. ये भी ठीक होगा. ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा. बट हमें देखना है ज्यादा टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है. तो मैं ज्यादा टॉपिक पढ़ के देखता हूँ. VKCFD. इनहेरिटेड कंबाइंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स. मतलब ऐसे क्लोटिंग फैक्टर्स जो विटामिन के पे डिपेंडेंट है. विटामिन के पे डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स की बात हो रही है. मतलब टॉपिक इज अबाउट विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर्स. इज अ वेरी और इसकी डेफिशिएंसी की बात हो रही है. इज अ वेरी रेयर इनहेरिटेड ब्लीडिंग दैट इज कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम विद द क्लोटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 and 10. My topic is VKFCD. VKFCD can also be acquired later in the life as a result of other disorders or certain medications as blood thinning. तो आप जब blood thinner खाते हो तो विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्लोट करना बंद कर देते हैं जब आप ब्लड थिनर्स खाते हो. तो एक्वायर्ड भी हो सकता है. और एक्वायर्ड VKCFD इज कॉमन. ये भी बात ठीक होगी. Some newborn babies have a temporary vitamin K deficiency which can be treated with supplements at the birth. तो टेम्परेरी होती है. बर्थ के टाइम अगर विटामिन के सप्लीमेंट्स खिलाओगे तो ठीक हो जाएगी. In order to continue the chain reaction of coagulation cascade, these 4 factors need to be activated in a chemical reaction. अगर आपको इस क्लोटिंग फैक्टर को पूरा करना है तो ये जो 4 फैक्टर्स हैं, 2nd, 7th, 9th और 10th, मेरे हिसाब से इन 4 फैक्टर्स की बात कर रहा है कि अगर चेन को कंटिन्यू करना है तो these 4 factors need to be activated in a chemical reaction that involves vitamin K. तो विटामिन के की हेल्प से ये सारे फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं क्लोट करने वाले 2nd, 7th, 9th and 10th. VKCFD is an autosomal recessive disorder which means that both the parents must carry the defective gene in order to pass it. यानी ये रिसेसिव होती है और बहुत कम होती है. दोनों पेरेंट्स में होना चाहिए डिफेक्ट. It also means that the disorder affects both males and females. तो ओवरऑल जो टॉपिक मेरे को समझ आया वो ये कह रहा है विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट होके क्लोटिंग रिएक्शंस होती हैं जिसको 4 फैक्टर्स की जरूरत है. 2, 7, 9 and 10. और अगर ये पूरी चेन रिएक्शन नहीं होती तो इट लीड्स टू VKCFD. एंड ऑल्सो लास्ट में बताया मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को हो सकता है. ये असेसरी इंफॉर्मेशन है, ये मेन इंफॉर्मेशन नहीं है. और ये मोस्टली एक्वायर्ड होता है रादर देन जेनेटिक. जेनेटिक होने के लिए दोनों पेरेंट्स के अंदर फॉल्ट होना चाहिए. तो ये सब इंफॉर्मेशन मुझे इस पैराग्राफ से मिली है. सो अगेन इसी को मैं कहता हूं कि ओवरऑल पैराग्राफ क्या कह रहा है. हाउ ब्लड क्लोट अकर्स. थोड़ा बहुत तो ये भी बता रहा है ब्लड क्लोट कैसे होता है. पर ये बता रहा है ब्लड क्लोट कैसे नहीं होता है. ज्यादा टॉपिक डेफिशिएंसी का चल रहा है. तो ब्लड क्लोट कैसे होता है शायद ये मेन टॉपिक नहीं है. पर वैसे ब्लड क्लोट कैसे होता है यहाँ वैसे मेरे को पता लग गया है कि विटामिन के की हेल्प से 4 जब क्लोटिंग फैक्टर्स काम करते हैं तब ब्लड क्लोट होता है. तो हो भी सकता है और नहीं भी. ऑप्शन में रख लेते हैं पर चांसेस कम है ऐसे ऑप्शन के क्योंकि कंप्लीटली नहीं बता रहा उस बारे में. ब्लड क्लोट डज नॉट फॉर्म. यही तो मेन बात चल रही है कि ब्लड को क्लोट बनता नहीं है. अगर रिएक्शन जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती. इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द टू बी एक्टिव सबको कंटिन्यू होना चाहिए. लेकिन अगर इसकी टॉपिक यही चल रहा है विटामिन के डेफिशिएंसी नहीं होती तो ये होता है. ब्लॉकिंग ऑफ क्लोटिंग रिएक्शन. ब्लॉक वर्ड नहीं आया लेकिन वैसे ये भी हो सकता है. लेकिन ओवरऑल अगर मैं इजी सोचूं क्योंकि पेपर में मेरे पास टाइम तो होगा नहीं सो आई हैव टू थिंक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो अगर गलत होगा तो गलत सही क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन है. मैं इसको लेके भी कंफ्यूज हूं मैं इसको लेके भी. लेकिन ओवरऑल मुझे ये तो समझ आया ना कि टॉपिक ऐसा चल रहा है विटामिन के डेफिशिएंसी क्लोटिंग फैक्टर्स यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही है. क्यों नहीं हो रही है क्योंकि जैसे रिएक्शन होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही. इन ऑर्डर टू कंटिन्यू रिएक्शन इनको सबको एक्टिवेट होना पड़ेगा. तो एक भी खराब होगा तो मतलब मेरे लिए बी करना ज्यादा सेफ है. होने को आंसर इसका सी भी हो सकता है बट ब्लॉकिंग वर्ड भी नहीं दे रखा. तो मतलब अगेन ब्लॉकिंग वर्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. तो मतलब अगेन पेपर में मैं कभी शॉर्टी से नहीं करता ऐसे क्वेश्चंस को. पर ऐसे क्वेश्चन अगर मेरे ठीक होने लग जाएं तो आई फील लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो अगेन अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. मुझे अगेन आपकी हेल्प लेनी पड़ेगी. अगेन इस क्वेश्चन के बारे में भी मैं श्योर नहीं हो सकता. सो कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द आंसर. सर बी. B sir.
ठीक है, इज इट ओके फॉर एवरीवन? दोनों अगेन देखो, एक बार सुनना एक बात है, जब आप दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनोगे आपको दिखेगा मैं क्या कर रहा हूँ। सो जो भी लोग रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, अगर आपको मुश्किल हो रही है समझने में, प्लीज 2-3 बार सुनो। आपके मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जो मैं पहुंचाना चाहता हूँ वो चली जाएगी, कि ये टॉपिक में ब्लॉक वर्ड नहीं दे रखा था, ये टॉपिक ये नहीं बता रहा था कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है, टॉपिक तो ये बता रहा था ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता, वाई ब्लड क्लॉट डज नॉट हैपन, क्योंकि ये फैक्टर 2, 7, 9 और 10 ये सबका होना जरूरी है चेन रिएक्शन में, और जब ये नहीं होता विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण, दिस लीड टू कि ब्लड क्लॉट नहीं बनता। टॉपिक ही ऐसा चल रहा था, सो कुड हैव बीन डन। थैंक यू।